नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदेद। शाह आलम मार्केट लाहौर से मैं ये प्रोग्राम आपके लिए कर रहा हूँ। अभी मैं ताजर बरादरी से बात कर रहा था, बहुत सी बातें उनसे की, लेकिन इस वक्त मैं अवाम के साथ हूँ। एक तरफ ताजर बरादरी है, एक तरफ अवाम है। कल जब बिलावल हाउस में सदर आसिफ अली जरदारी जो है एक इजलास की, आला सतह के इजलास की सदारत कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि महंगाई के खात्मे, गुर्बत, बेरोजगारी के खात्मे के लिए और तवानाई का जो बहरान है उसके खात्मे के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, और अवाम के जो मसाइल है उन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत से बेहतर और कोई नहीं समझता। इस मुल्क में उनसे बेहतर और कोई नहीं समझता। अब इस पर मैं तो कोई कमेंट नहीं करूंगा, अवाम से खुद ही पूछ लेते हैं कि क्या ये स्टेटमेंट दुरुस्त है। जी चाचा, क्या कहें? जी, ये पीपल पार्टी जो है मेरी सारी जिंदगी इसमें गुजरी है। ये रोटी, कपड़ा और मकान, ये जो है इन्होंने नारा दिया हुआ है, ये सब ज़बानी है। ना किसी को जीने का हक है, ना किसी को रोटी है, ना कपड़ा, ना मकान है। ये तो छीनना जानते हैं और कुछ नहीं जानते बस। अच्छा, ले आपने उनकी बात सुन लिया जी। और भी कुछ लोग यहाँ पे, उन्होंने कहा जी कि ये छीनना जानते हैं और कुछ नहीं जानते। आप इनसे मुत्तफिक है या आपको लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है ये अवामी हुकूमत? ये जो हैं ये धोखा दे रहे हैं और कुछ नहीं धोखे के सिवा। लेकिन पैसे भी ले रहे हैं, धोखा भी दे रहे हैं। पैसे लें, ज़्यादा बेशक लें, लेकिन चीज़ तो पूरी दें। सही है ना? बिजली पूरी नहीं है। अच्छा, मुझे बताएं, आपने पिछले इलेक्शन में किसको वोट दिया? पीपल पार्टी को दिया था। अगले इलेक्शन में किसको देंगे? अगले इलेक्शन को किसी को भी नहीं देंगे। क्यों? सब धोखेबाज हैं ये लोग, किसी पे एतमाद नहीं है ये सब। तो फिर तब्दीली के, अगर किसी को वोट ही नहीं देंगे तो फिर तब्दीली कैसे आएगी? तब्दीली इंशाल्लाह आएगी। जो आएंगे अच्छे लोग भी आएंगे, लेकिन वो आगे नहीं आने देंगे ये लोग, अच्छे लोगों को नहीं। ये लोग, अगर अब आप कह रहे हैं कि मैं वोट नहीं दूंगा, कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो अगले इलेक्शन में ये वाली सोच रखते हैं कि हम वोट नहीं देंगे, हम इतने मायूस हो गए? कितने लोग हैं ऐसे? यहाँ पे हाथ खड़ा कर। हम आपको बताते हैं, मैं बताता हूँ सर, मैं बताता तादाद 3-4 ही है। हमें ऐसी जमहूरियत नहीं चाहिए। हमें हमारे बुनियादी हकूक चाहिए, जिसमें पानी है, बिजली है, आटा भी और महंगा हो गया। फिर क्या चाहिए आपको? जमहूरियत? हम जो मर्जी आ जाए, फौजी आ जाए, कोई भी आ जाए, लेकिन हमें हमारा हक चाहिए। बस रोजगार चाहिए, आटा चाहिए, गैस चाहिए, पानी चाहिए। लेकिन वो भैया बात ये है कि हकीकत में हमें ये कुछ मालूम नहीं है। ये पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर जब ये हुकूमत आई थी, इन्होंने ये जो नारे लगाए ये झूठे हैं। हम लोगों को, ये हम ताजर बरादरी के साथ हैं, अवाम और ताजर बरादरी एक है। इंशाल्लाह जब ये हमें कॉल देंगे हम सड़कों पर भरपूर निकलेंगे। आजकल पंजाब के अंदर जितनी जान लोग, मैं 5,000 रुपये का मुलाजिम हूँ, मेरे घर के अंदर 4500 जब 6,000 रुपये के खर्च आते हैं, कहाँ से पूरे करेंगे? लेकिन हम लोग ताजर बरादरी के साथ हैं, चाहे ये किसी भी प्लेटफार्म से आज हमें कॉल दें, और अल्हम्दुलिल्लाह हम भरपूर तरीके से ताजर बरादरी का साथ देंगे। लेकिन दूसरी बात यह है कि हमें ये ही नहीं पता कि ये हुकूमत क्या चाहती है। मैं आपको बताता हूँ, ये हुकूमत ये चाहती है ना पाकिस्तान के अंदर गरीब आदमी हो, ना कोई आवाज़ उठाने वाला हो, ना इन तक कोई पहुँचे। ये वज़ीर आज़म हाउस, सदर हाउस से, वज़ीर आला हाउस से बाहर निकले। इनको ऐसे गरीब लोग जो रोजाना मार रहे हैं, और खुदा की कसम ऐसे लोग हैं जो दाता साहब जाके आप देखें जो रोटी खा रहे हैं। मैं अपनी बात करता हूं, मैं 3 टाइम की रोटी बच्चों के लिए नहीं पूरी कर सकता। 3 टाइम की रोटी 2 टाइम की खाता हूं, 1 टाइम की नहीं खाता। लेकिन अगर ये पीपल्स पार्टी के दौर रहा, ये हुकूमत रही, तो मेरा ख्याल है कि ये दौर आंदा पीपल्स पार्टी को ये पता है कि हमने नहीं आना। जितने आप क्या काम करते हैं? मैं मुलाजिम करता हूँ शू मार्केट में, एक दुकान के ऊपर जॉब करता हूँ। 5,500 रुपये मेरी तनख्वाह है। नाज़रीन, आपने सुना कि इन्होंने कहा कि मेरी 5,500 रुपया तनख्वाह है और मैं 3 वक्त की रोटी जो है अपने बच्चों को नहीं खिला सकता। तो ऐसा शख्स जो 3 वक्त की रोटी अपने बच्चों को नहीं खिला सकता, वो बच्चों को तालीम क्या दिलवाएगा? अगर कोई बच्चा बीमार हो गया तो उसकी सेहत पर क्या खर्चा करेगा? और ये वो चीज़ें हैं जो किसी भी मुल्क में, किसी भी रियासत में शहरियों को दी जाती हैं बुनियादी ज़रूरत के तौर पर। तो यहाँ पर जब लोग अपने फंडामेंटल राइट से महरूम रहेंगे और हम आइन का जो है वो एक ढंडोरा पीटते रहेंगे कि हमने आइन में 18वीं तरमीम कर दी, हमने आइन में ये तरमीम कर दी, सदर के जो हकूक हैं वो हमने जो है, सदर के जो थे राइट्स थे पिछले दौरे हुकूमत में, उनको हमने सरेंडर कर दिया इन दी फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। वो सारी बातें दुरुस्त हैं और उनको हम सराहते भी हैं, लेकिन साथ ही साथ अवाम को जो है वो प्रैक्टिकली जब तक रिलीफ नहीं मिलेगा, अवाम मुतमईन नहीं होंगे। हाँ जी, और आप में से कोई कुछ कहना चाहते हैं? जी सर, हुकूमत ने एक तो हमें ताजर भाई हैं, हमारे खिलाफ हड़तालें भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसका कोई असर हमें नहीं हो रहा।
हुकूमत बिल्कुल बेगैरत हो चुकी है। वो कहती है कि हमें किसी तरह से कुछ भी करो आप, हम इससे हम कुछ भी नहीं करेंगे। लाइट के बारे में इतनी लोड शेडिंग हो रही है, जब कारोबार ही नहीं होगा, हमारे चूल्हे नहीं जलेंगे, कुछ भी नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे? आपने किसको वोट दिया था पिछले इलेक्शन? मुझे नून को वोट दिया था। आगे किसको देंगे? आगे अब नून को इंशाल्लाह वोट देंगे। नून पहले कितनी दफा इक़्तिदार में आई? इक़्तिदार में काफी दफे, लेकिन वो कुछ भी अगर वो उनको रुपया मिलता है 8 आने वो जरूर खर्च करते हैं। इन्होंने तो बिल्कुल बेड़ागर्क कर दिया है। उनको अगर रुपया मिलता है, शहबाज शरीफ पे हमें फख्र है। यानी कि एक तरह से आप कह रहे हैं कि अगर रुपया उन्हें मिलता है तो 8 आने वो खर्च करते हैं, बाकी 8 आने कहाँ जाते हैं? वो भी इंशाल्लाह ताला उनको वो भी सोचते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। उसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये आप कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ साहब जो है इनकी स्टेटमेंट से जो खुश होंगे, जिस तरह बाकी लोगों ने खुश होकर ताली बजा दी है, बाकी 8 आने कहाँ जाते हैं? सर 8 आने वो भी सोचते हैं, वो भी काम होते हैं, वो भी अपने उसमें काम होते हैं। ये जरूरी नहीं है, मैंने मिसाल दी है, ये नहीं कहा कि वो पूरा रुपया खाते हैं। मैंने ये कहा कि 8 आने जो हैं वो लगाते जरूर हैं। ये तो बिल्कुल रुपया सवाल ही है ना कि बाकी 8 आने कहाँ जाते हैं। हाँ जी, पंजाब हुकूमत में करप्शन का कोई आपके पास सबूत है? किसी के पास है सबूत? पंजाब हुकूमत ने बिल्कुल कोई करप्शन नहीं की। अगर इसी तरह पंजाब की तरह दूसरे सूबों में और वफाक भी करती ना, तो आज मुल्क की तकदीर कुछ और होती। शहबाज शरीफ अंत तक मेहनत करता है, ठीक है। सरदारी साहब के खिलाफ या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ क्या सबूत है? करप्शन साहब तो एनआरओ के जरिए आए हैं, उसको क्या कहना है? जो आया झूठ के जरिए उसको क्या कहें? यार वो तो कलदम हो गया, उसके तो जितने भी तो वो बैठा तो भी है ना पार्लियामेंट, वो सदर तो बना हुआ। यारा वो सदर एनआरओ के थ्रू नहीं बना, टेक्निकल बात है, लेकिन बहरहाल उसको छोड़ें। अच्छा जी, अब मुझे ये बताएं, नवाज शरीफ जो है ना, अभी तक अगर देखा जाए पाकिस्तान को मोटरवेज भी दिया, उसने हाईवेज भी दिया। अगर पंजाब के बाहर जो जितने इलाके जितने तक उसका हाथ पहुंचा वो देता तो है ना, कुछ न कुछ तो देता है वो पाकिस्तान को। अगर भाई की बात सही है कि करप्शन तो हर एक चीज में होती है, ये तो नहीं है कि नवाज शरीफ अपने हाथों से बनाता है, उसके अंदर वो भी होता है। उसके करप्शन हर किसी में, ये तो नहीं है कि पाकिस्तान नाम ही इस तरह है। पाकिस्तान को जो जिस मतलब के लिए बना था, आज तक वो मतलब पाकिस्तान को ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल के लिए बनाया हुआ था कि पाकिस्तान का मतलब ये है। लेकिन अभी तक तो कोई पार्टी ने ये नहीं किया कि इसके लिए बना हुआ है, जो भी आता है वो खाता है। लेकिन नाज़रीन, हमारी बात हो रही है अवाम के साथ और अवाम का रद्द अमल ले रहे हैं हुकूमती पॉलिसीज़ पर। वैसे भी हुकूमत के 4 साल पूरे हो चुके हैं। ताजर बिरादरी भी मेरे साथ मौजूद है। मजीद प्रोग्राम में गुफ्तगू को आगे लेकर चलेंगे, लेकिन इस वक्फे के बाद।